बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों के लिए खुशखबरी। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक झूम सकते हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हुआ और 4 जून को परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन परिणाम से पहले तमाम मीडिया हाउस अपने अपने एग्जिट पोल लेकर बैठ गए हैं और चर्चा इस बात पर हो रही है कि किस सीट से कौन जीत रहा है, किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। अब ऐसे में जब हॉट सीट की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले चर्चा बाड़मेर की हो रही है और जब बात बाड़मेर की आती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है रविंद्र सिंह भाटी का, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा उससे बड़ी बड़ी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सामने केंद्रीय मंत्री थे, दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार जिसका जनाधार जो है वो काफी बढ़ा हुआ था। एक तरफ सरकार के खिलाफ नाराजगी थी तो उसका भी वोट बैंक उसके तरफ जा रहा था, लेकिन इस समीकरण के बीच अगर किसी ने निडरता से लड़ाई लड़ी तो वो रविंद्र सिंह भाटी थे और इसीलिए आज रविंद्र सिंह भाटी को तमाम मीडिया हाउस अपने एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया टुडे भी ये कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। अंजना ओम कश्यप खुद बैठकर ये कह रही है कि रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में हवा जो है वो चल रही है, उनके समर्थक जो हैं वो खुश हो सकते हैं। अब आप सोचिए, बड़े बड़े मीडिया हाउस ऐसे ही बाड़मेर की धूल नहीं छान रहे थे। उन्हें भी पता था कि बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी ही जीतने वाले हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से जनता के लिए लड़ाई लड़ी है उसे ये साफ हो गया है कि अगर जनता के बीच रहने वाला कोई नेता जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ता है तो बड़ी बड़ी पार्टियों को भी वो मात दे सकता है। एक तरफ आप देखें कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी, कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, जिसके पास अपार धनबल है। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में उतार दिए थे। कैलाश चौधरी के लिए कंगना रनौत से लेकर खली तक वहां चुनाव प्रचार करने गए थे। बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची हुई थी रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए, लेकिन वो बड़ी बड़ी हस्तियां अब धूल चाटती हुई नजर आ रही हैं और तमाम मीडिया हाउस रविंद्र सिंह भाटी को जिता रहे हैं। वो हस्तियां जो वहां रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए गई थी, चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी, वो खुद अपना चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जनता की ताकत कितनी बड़ी होती है और ये ताकत ऐसे ही नहीं आती है। रविंद्र सिंह भाटी लगातार जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी विरोध प्रदर्शन तो कभी वो अनशन करते हैं, लेकिन जनता के लिए लड़ाई लड़ने से वो कभी पीछे नहीं हटते। भले ही उनके खिलाफ कितनी भी साजिशें की जाएं, भले ही उन्हें देशद्रोही और गद्दार बता दिया जाए, लेकिन जनता सब जानती है, जनता सभी को पहचानती है। इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? एनडीए और इंडिया दोनों में से कौन जीत रहा है, किसे कितनी सीटें मिल रही हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ये जरूर बताइएगा कि रविंद्र सिंह भाटी कितने वोटों से जीत रहे हैं।